आज अपन देखते हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। यह है इंस्टाग्राम। एक तरफ मैं हूँ और एक तरफ आप हो, मतलब इन्फ्लुएंसर को व्यूअर से जोड़ता है इंस्टाग्राम। अभी समझा। वैसे ही बीएससी एनएससी ऐसे करके स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, जहाँ पर एक तरफ वो कंपनी को जोड़ते हैं और दूसरी तरफ से अपन को इन्वेस्टर को जोड़ते हैं। ऐसा है। तो ये हो गया बीएससी और एनएससी क्या है उसकी डेफिनेशन। अगर ये नहीं होते तो अपन स्टॉक्स कहाँ से खरीदे होते। अभी समझ रहा आपको। स्टॉक एक्सचेंजेस हर देश में होते, जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क एक्सचेंज है, चाइना में टोक्यो आ जाता, तो ऐसे बदलते रहते। तो स्टॉक मार्केट में 3 तरीके के कंपनीज होते हैं, स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप। स्मॉल कैप मतलब आप ऐसा समझो कि छोटी कंपनी, मिड कैप मतलब मीडियम साइज और लार्ज कैप मतलब बड़ी वाली। स्मॉल कैप के एग्जांपल्स छोड़ो, मिड कैप के आप मुथूट फाइनेंस पकड़ लो और लार्ज कैप के कोल इंडिया, एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई ये पकड़ लो। इसमें से सबसे ज्यादा रिटर्न्स आपको कोई दे सकता वो स्मॉल कैप है। थोड़ा बहुत मीडियम रिटर्न्स जो देगा वो है मिड कैप, और साथ में वो डिविडेंड भी ऑफर कर सकता। जनरली छोटी कंपनी स्मॉल कैप्स कभी भी वो नहीं देती डिविडेंड्स, और जो लार्ज कैप होती है जैसे एसबीआई वगैरह वो ज्यादातर डिविडेंड्स देते। मैं आपको रीजन बताता। सपोज करो इतना एरिया है और कोल इंडिया ने इतना एरिया कैप्चर कर चुका है, अब उसको ग्रो ही कितना करना है, तो जो भी उसको प्रॉफिट होता है उतने प्रॉफिट की जरूरत नहीं है, इसलिए वो अपना प्रॉफिट शेयर होल्डर्स में बेच दे देते थोड़ा बहुत, उसी को अपन डिविडेंड बोलते। तो कंपनी के हाथ में रहता। सपोज कंपनी को नया प्रोजेक्ट आ गया तो वो डिविडेंड नहीं देते, फिर आते फेक गुरुस बोलते भाई ये कंपनी तो 4 बार डिविडेंड देती है एक साल में। भाई वो डिविडेंड कभी भी बंद हो सकता है ना, तो इसलिए मैं बोलता है ऐसे लोगों को मत देखा करो, क्योंकि अगर वो बता रहा कि 4 बार डिविडेंड देता तो उसने ये भी तो बताने को ना कि भाई ये बंद भी कर सकते। क्या पता आपके घर वालों ने 50,000 1 लाख डाल दिए तो, और नहीं मिला तो डिविडेंड। इसलिए बहुत चीजें ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए मैं बोलता फ्री में तो यही मिलता भाई, ऐसी चीजें मिलती फ्री में। आपको कुछ होना तो उसके बदले में कुछ देना पड़ता ना, ऑब्वियस है, नेचर का रूल है ये। तो फिर आपको सबसे ज्यादा जो रिटर्न्स दे सकता ना वो स्मॉल कैप रहती, क्योंकि स्मॉल कैप को बहुत सारा मार्केट कैप्चर करने का, जबकि मिड कैप का मीडियम कैप्चर करना है। लार्ज कैप में तो ज्यादा पैसा बनता ही नहीं है। फिर लार्ज कैप किस काम का, राइट? लार्ज कैप काम में आता पैसों को स्टेबल रखने के लिए, पोर्टफोलियो को। सपोज करो आप पोर्टफोलियो भी नहीं पता ना आपको। पोर्टफोलियो मतलब सपोज आपने 10 कंपनीज खरीदा, उसमें से 3 कंपनी स्मॉल कैप लिया, 4 कंपनीज मिड कैप लिया और बचे हुए 3 कंपनीज आपने लार्ज कैप लिया। इसको बोलते डाइवर्सिफिकेशन, अलग अलग, मतलब सब छोटे नहीं लेना, सब बड़े नहीं। जैसे क्रिकेट की टीम में बॉलर, बैट्समैन, फील्डर, ऑलराउंडर सब रहता, वैसे स्मॉल कैप ये सब लेना। इसके अलावा एक ही सेक्टर के पूरे स्टॉक्स नहीं लेना, कभी भी अलग अलग सेक्टर्स के अलग अलग स्टॉक्स लेना। जैसे आईटी का ले लिया, फिर अपन ने केमिकल्स का ले लिया, एफएमसीजी ले लिया। आप में से काफी लोगों को एफएमसीजी नहीं पता होगा। उसके बाद व्हीकल सेक्टर का ले लिया। ऐसे डाइवर्सिफिकेशन करना। क्यों? क्योंकि किसी साल अगर व्हीकल सेक्टर नहीं चला तो अपने पास बैकअप तो ना, नहीं तो पूरा पैसा डूबेगा। अगर आप आईटी में डाल रहे, पेट्रोकेम में डाल रहे, तो उस साल अगर आपका अच्छा नहीं भी चला सेक्टर कार वाला, व्हीकल वाला, फिर भी आपके पास 2-3 सेक्टर अलग है। इसको बोलते हैं डाइवर्सिफिकेशन। तो अपने पोर्टफोलियो को कैसे बनाना से सबका अलग रहता। लाइक एक फॉर्मूला नहीं दे सकता कि मैं ये यूज कर लो, सब पे एक ही चीज लागू नहीं होती ना, सबको अलग अलग देना पड़ता। तो वहीं पे तो मार खा जाता है इंसान। वो आते फिर बताते कि भाई ये ले लो ये ले लो, तो वहीं पे वो बताना भूल जाते कि डाइवर्सिफिकेशन कितना जरूरी है वो सब। इसलिए बोलता फ्री में फ्री कंटेंट ही मिलता है। अब अपन को सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहिए? एज अ यंग हो आप तो अभी आपको ज्यादा रिस्क लेना चाहिए। जब इंसान रिटायर्ड होने के इस पे रहता है उसको एफडी मतलब लार्ज कैप हो गया, इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में बता देता है इंडेक्स फंड क्या है। सेंसेक्स और निफ्टी को इंडेक्स फंड बोलते। सेंसेक्स मतलब बीएससी पर जो 30 टॉप कंपनीज है उसको बोलते। एनएससी पर जो निफ्टी 50 करके याद रखना, निफ्टी 50। एनएससी पर जो 50 कंपनीज रहते टॉप कंपनीज, उनको बोला जाता है निफ्टी 50। एनएससी पर जो रहते, तो इंडेक्स फंड दे देता 12 से 15% या फिर 8 से चालू होता 15% तक। एफडी देती 5%। अपने महंगाई हर साल बढ़ती 6%, तो एफडी तो क्या ही देंगी। बैंक में अपना 3% का लॉस होता। तो अभी आपको धीरे धीरे बताऊंगा। अभी आज के लिए तो मेरे को लगता है बहुत सारी चीजें बता दी और याद कुछ भी नहीं रहेगा आपको और कौन सा टॉपिक होना ना जरा कमेंट सेक्शन में बताना, एक ही वीडियो में उनको ले लूंगा, उसमें मिलेंगे।